नमस्कार साथियों। आज हमारा शीर्षक है पहला कदम किस ओर। मैंने पहले भी आपको सौर विज्ञान के बारे में बताया था कि किस प्रकार से सांस लेना, सुबह उठते ही सबसे पहले कौन सा पैर धरती पर रखना। आज हम चर्चा करेंगे कि हम अपने जीवन में, दिनचर्या में प्रतिदिन कुछ न कुछ काम करते हैं और घर से बाहर निकलते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो घर से बाहर निकलते हैं तो उस वक्त हम अपना पहला कदम कौन सा बाहर रखें जिससे हमारा कार्य सफल हो, हम उसे कार्य में सफलता मिले। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ ये एक वैज्ञानिक बात है, ना मेरी कोई मनगढ़ंत बात है। ये सौर विज्ञान की बात है जिसको आपको मैं बता रहा हूँ कि अब देखते हैं ना यार, घर से बाहर निकले अचानक वो काम विफल हो गया या हमारा वो काम नहीं हुआ, ऐसा भी होता है। और कभी कभार हम भी देखते हैं ना कि जैसे गृह प्रवेश का मुहूर्त है तो हम पंडित जी को पूछवाते हैं, फिर मुहूर्त बतवाते हैं, फिर हम उस टाइम अनुसार प्रवेश करते हैं। तो इसका एक दैनिक चर्या के अंदर सीधा सा है कि हम जिस नाक से सांस ले रहे हैं हमें वह पैर आगे रखना चाहिए। उसका भी एक रीजन है, ऐसा नहीं कि रीजन नहीं है। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, जैसे हम राइट वाले नाक से सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो आधा शरीर वो जीवित है और इस वाला जो लेफ्ट वाला है वो मृत शरीर है। क्योंकि आप भी समझते हो कि जो मनुष्य सांस लेता है तो वो तो जीवित है, जो सांस नहीं लेता है वो मृत है। तो सीधा सा जवाब है, मतलब ये बात सत्य है कि आप जब भी घर से बाहर निकले हैं तो सबसे पहले पहला कदम वही रखें जिस नाक से अपन सांस ले रहे हैं। वो भी कैसे, जैसे सांस ले रहे हैं बस, मतलब सांस लेके तो छोड़े तब धरती पे वो पैर रखें, जिससे आपको उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। उस आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपका हर काम सफल होगा। ये बात अब देखो, इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ वैसे हम काम पे जा रहे हैं, सांस वैसे ही ले रहे हैं, तो वह समय सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। ऐसा थोड़ी कि एक मंत्र दे दिया, वो मंत्र याद करना है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है मेरी कौन सी सांस आ रही है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सांस कैसे आ रही है। सीधा सा है कि आप ऐसे अपने नाक पे, जो नाक है वहाँ पे ऐसे हाथ रख दो, जोर ऐसे करो। जिस साइड आपको मालूम पड़ेगा इस साइड से ज़्यादा वेग आ रहा है या ज़्यादा हवा आ रही है, उसमें वो आपकी सांस चल रही है। इसे ईडा बोलते हैं, मैं पहले बताया था। इसको पिंगला बोलते हैं। एक बात आप विशेष के ध्यान रखना, जब कभी भी हमारी दोनों नाकों से समान वेग से सांस आ रही है उस काल को हम सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना के अंदर घर से प्रवेश वर्जित है, उसमें आप विशेष रूप से ध्यान रखना। सुषुम्ना में किया गया कोई काम सफल नहीं होता है। कभी देखते हैं ना अपन के, मान चलो कि फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि यार किसी की नई नई शादी होती है, दुल्हन घर में आती है और बोलते हैं यार दुल्हन घर में आती है उसका ऐसा पग फेरा हुआ कि हमारे घर में ये घटना हो गई। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसकी जब उसने घर में प्रवेश किया हो सकता है उसकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होगी, इस कारण ये हुआ होगा। सुषुम्ना के अंदर कहीं पे मत जाओ। सुषुम्ना सिर्फ कोई स्वस्थ व्यक्ति रहता है तो सुषुम्ना, मतलब मान चलो 1 घंटे में 5 मिनट कम हो या 3 मिनट कम हो, वो टाइम सुषुम्ना का होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसकी मतलब राइट और लेफ्ट दोनों सांसें बरोबर चलती हैं, तो लगभग सुषुम्ना का काल होता है घंटे के लास्ट में। सुषुम्ना का जो काल होता है वो केवल ध्यानियों का काल होता है। इस कारण सुषुम्ना में कभी यात्रा कभी नहीं करनी चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी बंद हो जाए फिर आप यात्रा करो, चाहे ईडा चलो चाहे पिंगला चलो। इस सब बात को आप ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। न इसमें आपको कुछ करना है ना कोई बात, सिर्फ पता ही करना है कि सांस कौन सी चल रही है, जो सांस चल रही है वो फिर आगे रखो, बस इतना ही करना है। आप इसको करके देखो, 1 सप्ताह करो, 1 महीना करो, आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये आप करोगे तब मालूम पड़ेगा। अब जैसे आपने वीडियो देख लिया, हाँ ऐसे बात सही, लेकिन नहीं, आप इसको प्रैक्टिकली करो। जिससे मेरा उद्देश्य यही है कि आप जो हमारी जो पुरानी परंपरागत जो आध्यात्मिक थी उस और मानवता को जोड़ना है।
मालूम पड़ेगा। पहले भी था ना। अब बोलते हैं ना कि घर में प्रेस होता है कि पहले राइट पैर रखो। ऐसा क्यों बोलते? कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों बोलते कि राइट पैर पहले रखो या लेफ्ट? मतलब वो कहते मतलब वो राइट पैर का मतलब यही था उस वक्त उसकी जो आपकी पिंगला नाड़ी चल रही हो उस समय। आदाद यही था। हर बात में तर्क होता है ना। पंडित जी बोलते हैं ना घर में प्रवेश करते समय के राइट पैर पहले रखो, तो उसका कुछ रीजन है, तो उसका रीजन यही है। लेकिन धीरे धीरे वो मतलब क्या है, अज्ञानतावश ऐसा हो रहा है राइट व लेफ्ट। बाकी जो हमारी सांस चले उस वो पैर आप अंदर रखोगे तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। आप इसको प्रैक्टिकली करो, इसको आजमाओ। मैंने पहले ही बताया था कि सुबह उठते हो तो कौन सा पैर पहले रखना, जिस नाक से अपन सांस ले रहे हैं, इतना ही करना है ना। कोई ज़्यादा बर्डन है, सिर्फ एक आधा सेकंड सोचना ही है ना कि हमें करना क्या है। तो वैसे ही बस, जैसे अब दिक्कत क्या है कि सर हम तो भूल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसका 10 दिन अभ्यास करो। जैसे मान चलो आप साइकिल चलाना सीखते हो ना, या मोटरसाइकिल चलाना सीखते हो, तो फर्स्ट बार सीखते हो तो आप सोचते हो गियर कहाँ है, स्पीड वाला कौन सा है, दिक्कत होती है ना। लेकिन जब आप सीख जाते हो तो फिर आराम से आप गाड़ी का गियर भी चेंज कर सकते हो, एक हाथ से भी गाड़ी चला सकते हो, अनुभव हो जाता है। ये अनुभव अपने जीवन में अपनाओ, इसको आपका फ़ायदा 100% होगा। काम करोगे तब होगा। इसको आप समझे, ये सौर विज्ञान है, ये वैज्ञानिक है, इसमें कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। जो ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये सभी सौर विज्ञान की बुक से ली गई है। मैंने उसका अध्ययन किया, मैंने सोचा है कि यार जनता को बताया जाए, लोग समझे कि सौर विज्ञान चीज़ क्या है। मैं अभी कभी कभार पूछता हूँ, लोग कोई मिलता है, भाई तू किस नाक से सांस ले रहा है, कि मुझे तो मालूम ही नहीं। तो यार आप सब पैसों के पीछे खूब भागते हो, पैसा पैसा। कभी सोचा है कि यदि 2 मिनट के लिए सांस बंद हो जाए तो हमारा क्या होगा? कभी सोचा है? तो मतलब पैसों की ओर भागना सही है, लेकिन थोड़ा ध्यान सांसों की ओर भी होना चाहिए। इस सांस में वो शक्ति होती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। आप इसको समझो, आप इसको अभ्यास करो, और कुछ भी समस्या हो तो मुझे बताए, मैं भी आपको बताऊंगा। उद्देश्य इसको आप समझो, इसको आप 100% आपको इस कार्य में सफलता मिलेगी। और मैं आपको आगे के लिए भी आपके लिए ऐसे और खूब सारी वीडियो लाऊंगा। लेकिन मेरा कहने का यही भाव है कि आप इसको देखो, समझो, तो जिससे आपको भी फ़ायदा मिले, और आपको फ़ायदा मिले तो आप मुझे ही बताओगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, हाँ मेरी बात किसी ने सीखी है। इसलिए आप इसको करके देखो और आप इसको सीखो। आपने अपना कीमती समय निकाल कर 2 मिनट मेरी बात को सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।